हमारे देश में क्या हो रहा है ये फॉरेनर्स को पता है और वो लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने देश में क्या हो रहा है ये पता भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ 1,70,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल की, जिसके लगभग 841 हेक्टेयर जंगल को कोयला खनन के लिए काटा जा रहा है, लेकिन आपको खबर तक नहीं है। हो सकता है कि आप इस वीडियो को पूरा न देखें। उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप वहां जाकर सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम #सेव हसदेव करके एक स्टेटस और टेक्स्ट लगा ही सकते हो, जिससे हसदेव जंगल को काटने से रोकने वाले लोगों को सपोर्ट मिलेगा। जंगल हमको बिना भेदभाव के हर चीज मुफ्त में देता है, तो उसके लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। भारत के छत्तीसगढ़ स्टेट के सरगुजा जिले में स्थित हसदेव जंगल लगभग 1,70,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जहां पर गोंड, आदिवासी और अन्य समुदाय के लोग यहां पर रहते हैं, जो सिर्फ जंगल पर ही निर्भर रहते हैं। इस जंगल में इनके अलावा यहाँ पर 82 प्रजातियों के पक्षियां, 167 प्रकार की वनस्पतियां, 18 प्रजातियों के तितलियां और बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। इसके अलावा इस जंगल पर हसदेव नदी, बांध और हाथियों के लिए लेमरू रिजर्व भी बना है, जहां पर देश का 1% हाथी यही निवास करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर शेर, चीता, हिरण और बहुत सारे जीव जंतु इस जंगल पर निवास करते हैं। जंगल कटने के बाद यहाँ पर रहने वाले लोगों और जीव जंतुओं पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हसदेव जंगल में ऐसा क्या है जो इसे काटा जा रहा है? हसदेव अरण्य वन क्षेत्र छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में स्थित है। इस वन क्षेत्र में करीब कोयले के 23 भंडार मौजूद हैं। वैसे तो छत्तीसगढ़ के कोरिया से लेकर कोरबा जिले तक कई खदानों से कोयला निकाला जा रहा है, लेकिन हसदेव जंगल को कोयले के लिए लगभग हसदेव जंगल के 80% भाग को काटा जाएगा, जिससे यहाँ पर रहने वाले जीव जंतु, स्थानीय लोग और बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा असर पड़ेगा। जिसको काटने से बचाने के लिए यहाँ पर रहने वाले स्थानीय लोग और प्रदेश और देश विदेश से भी बहुत से लोग विरोध कर रहे हैं ताकि हसदेव जंगल, और इस विरोध के चलते फिलहाल अभी तो जंगल कटाई पर रोक लगा दिया गया है, लेकिन जैसे ही विरोध खत्म होगा जंगल फिर से कटना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप भी सपोर्ट जरूर करें। हसदेव जंगल के 1,70,000 हेक्टेयर में से 841 हेक्टेयर जमीन को काटा जाना है, जिसके चलते हाल ही के कुछ ही दिनों में 50,000 पेड़ को काट दिया गया है। पेड़ों को काटने के लिए 512 मशीन और मजदूरों के साथ देर शाम तक काम किया जा रहा है, जिससे महज एक हफ्ते में 50,000 पेड़ों को काट दिया गया। और विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों को रोकने के लिए कम से कम 450 जवान और जगह जगह पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसमें 15 लोगों को नजरबंद करके रखा है। इस जंगल को काटने के लिए 2010 में ही 3 कोयला खदानों का आवंटन हो गया था, लेकिन वन, पर्यावरण और जलवायु प्रदूषण हसदेव अरण्य में खनन पर प्रतिबंधित करते हुए यहाँ पर नो गो एरिया घोषित कर दिया था। इसके बाद वन मंत्रालय के वन सलाहकार और कुछ लोगों ने अपने ही नियम के खिलाफ यहाँ पर परसा ईस्ट और केते बासेन कोयला परियोजना को, जो कि कोयला खनन का काम करती है, जिसे काटने की अनुमति दे दिया था। जिसके बाद 2012-2015 से कटाई आंदोलन, फिर कटाई, फिर आंदोलन ऐसा ही चलता आ रहा है। इस पर प्रतिबंधित करने के लिए 2015 में राहुल गांधी भी आया था। इसके बावजूद भी पिछले साल 2022 में इस जंगल पर फिर से कटाई स्टार्ट हो गया था, जिसके बाद आंदोलन होने पर फिर से इस पर रोक लगा दिया गया था। लेकिन पिछले साल 2022 में भी जिस पर विरोध प्रदर्शन होने के बाद उस टाइम के स्टेट गवर्नमेंट ने इस पर प्रतिबंधित लगा दिया था, लेकिन 2023 में गवर्नमेंट चेंज होने के बाद फिर से इस पर काटने का अनुमति दे दिया है, जिससे एक बार फिर से जंगल पर कटाई स्टार्ट हो गया है। चाहे जो भी गवर्नमेंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जंगल बचना चाहिए। रही बात बिजली की, तो वो कोयले के अलावा और बहुत से संसाधनों से बनाया जा सकता है और उसके लिए बहुत सारे रास्ते भी हैं, लेकिन हवा के लिए जल, जंगल, जमीन के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। जंगल कभी भी भेदभाव नहीं करता। आज हसदेव जंगल कट रहा है तो कल और कोई जंगल कटेगा।
इसलिए हम सबको इस जंगल को कटने से रोकना होगा, जिसके लिए आप #SaveHasdev का यूज कर सकते हैं।